अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम तिलों के फ़ायदे के बारे में जानेंगे। तिल एक जायकादार और तिल से भरपूर गज़ा है। तिल में विटामिन बी, विटामिन ई पाए जाते हैं। तिल को अक्सर दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर खाया जाता है, जिसे रिवोडियाँ, गज्जक, केक, बिस्कुट, मिठाइयों, तिल और गुड़ के लड्डू, मीठी एशिया पर भी तिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वो कई खानों में भी तिलों का इस्तेमाल होता है। तिल की तासीर गर्मतर है, इसलिए इसको गर्मियों में कम इस्तेमाल किया जाता है और सर्दी आते ही इसका इस्तेमाल बढ़ा दिया जाता है। पाकिस्तान में देहात में लोग तिल बड़ी वाफिर मिकदार में काश्त करते हैं और ये किसी भी जनरल स्टोर से बआसानी ख़रीदा जा सकता है। इसके अलावा तिल अमेरिका, इटली, चीन, भारत और जापान में काश्त किया जाता है। तिलों को ज़्यादा देर तक महफूज बनाने के लिए इन्हें हल्का सा भूनकर रख लें और रोज़ाना 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर खा लिया करें। छोटे बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, इनको आधा चम्मच खिलाया जा सकता है। पुराने ज़माने में पहलवान लोग इसका इस्तेमाल करते थे, यानी वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तिलों का इस्तेमाल करते थे। तिल मार्केट में 2 किस्म के मिलते हैं, एक का रंग सफ़ेद होता है और दूसरे का रंग स्याह होता है। इन तिलों का भी तेल निकाला जाता है, जिसे हम तिलों का तेल या फिर मीठा तेल भी कहते हैं। लेकिन एक तीसरी किस्म ब्राउन सुर्खी रंग के तिलों की है, जो मार्केट में दस्तयाब नहीं है या फिर इसकी हमारे यहाँ काश्त नहीं की जाती। तिब्बी लिहाज से काले तिल इस्तेमाल होते हैं। सफ़ेद तिलों का तेल जैतून के तेल के बाद दूसरा अच्छा तेल तस्लीम किया जाता है, यानी ये जैतून का नेमल बदल हो सकता है। सियाह तिलों से निकलने वाला तेल खाना पकाने और अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सफ़ेद तिलों के तेल को सर में लगाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। कहा जाता है कि तिल गोश्त जैसी खासियत के हामिल हैं, इसलिए ताकत को बढ़ाते हैं और ऐसे अफराद जो गोश्त खाना पसंद नहीं करते, इनको तिलों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि गोश्त की कमी को पूरा किया जा सके। शायद इसलिए गांव में रहने वाले लोग जो तिलों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सेहत शहर में रहने वालों की निस्बत बेहतर होती है। इसके अलावा तिल उम्र दराजी का भी ज़रिया बनते हैं, यानी इसमें मौजूद विटामिन ई चेहरे पर झुर्रियाँ बनने के अमल को आहिस्ता करते हैं। जिस इंसान जवान लगता चाहता है, वो जवान रहना किसी को पसंद नहीं। तिल का इस्तेमाल इंतहाई कम मिकदार में करना चाहिए। माहिरीन तिब के मुताबिक 6 माशा से 1 तोला तक इसका इस्तेमाल मुनासिब है, लेकिन सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि ये आपको सर्दी से महफूज रखे। इसके फ़ायदे से भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तिल के मुंदरजा झैल फ़वाइद हैं। तिल जिस्म को ताकत फराहम करते हैं। तिल दिमाग के लिए भी निहायत ही मुफीद हैं। तिल का तेल ख़वातीन के बालों के लिए फ़ायदेमंद है, बालों को लंबा और स्याह बनाता है। दुबले पतले अफराद तिल खाकर मोटे और सुर्ख व सफ़ेद हो सकते हैं। तिल हमारी जिल्द को नरम रखने में मददगार देता है। तिल अंदरूनी खराशों के लिए भी मुफीद है। तिलों को बवासीर के मर्ज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। तिल खून की कमी को दूर करता है। तिल शबाब को ज़्यादा देर तक बरकरार रखने में मदद करता है। तिल मसाने को कुव्वत बख्शता है और कतरा कतरा पेशाब आने को रोकता है। कुव्वत बाह को बढ़ाता है। तिल से खारिश ख़त्म होती है। तिल चेहरे की रंगत को सुर्ख व सफ़ेद बनाता है। तिल का तेल दांत दर्द में आराम पहुंचाता है। तिल ज़हनी दबाव को कम करने में मददगार है। तिल मैदे की जलन को ख़त्म करता है। तिल खांसी और गले की खराश में खाना मुफीद रहता है। तिल फेफड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। और अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।